भारत के एक छोटे से गांव के किनारे एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी सी छत और आंगन में खड़ा एक पुराना नीम का पेड़। उस घर में कभी खुशियां बसती थीं, लेकिन कुछ साल पहले ही राम प्रसाद की पत्नी का देहांत हो गया था और पीछे छोड़ गई अपनी बेटी राधा की जिम्मेदारी उसके कुछ महीनों बाद ही राम प्रसाद ने दूसरी शादी कर ली, सरिता नाम की औरत से, सिर्फ अपनी बेटी राधा के लिए। और आज के दिन राम प्रसाद की 2 बेटियां हैं, राधा और काव्या, जिन्हें वो दिल से प्यार करता है, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन सौतेली माँ सिर्फ अपनी बेटी काव्या से ही प्यार करती है और दोनों माँ बेटी राधा से बहुत ज्यादा नफरत और जलन करती थी। फिर भी राधा ने कभी शिकायत नहीं की। राधा बचपन से ही दुख और तकलीफों के बीच पली बड़ी थी, इसलिए उसका स्वभाव में सहनशीलता, समझदारी और संतोष था। और उधर काव्या का स्वभाव बिल्कुल इसके उलट था, तेज, गुस्सैल और घमंडी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन इस घर में हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे थे। राम प्रसाद, जो कभी पूरे घर का सहारा था, अब खुद ही बीमार रहने लगा था। उस दिन से राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो सिर्फ घर का काम नहीं करती थी, वो अपने बीमार पिता की सेवा भी करती थी। सुबह जल्दी उठना, दवा देना, खाना बनाना, कपड़े धोना और फिर पिता के पास बैठकर उनका ख्याल रखना उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन उसके पिता अपने कमरे में लेटे थे। पिताजी, थोड़ा पानी पी लीजिए। तू सो जा बेटी, तू दिन भर काम करती है। अगर मैं सो गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आप ही तो मेरा सहारा है पिताजी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तेरे लिए जिंदा हूँ। जहाँ एक तरफ राधा दिन रात अपने पिता की सेवा में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ काव्या और उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन काव्या बिस्तर पर बैठ के मोबाइल चला रही थी। माँ, देखो ना, ये नई रील्स कितनी मजेदार है। मेरी बेटी तो वैसे ही रानी है, तो शौक भी अमीरों वाले होने चाहिए। तू बस आराम किया कर। उसी समय राधा अंदर से आवाज लगाती है। काव्या, जरा पिताजी को पानी दे देना, मैं चूल्हे पर काम कर रही हूँ। मैं क्यों दूं पानी? बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी काम करेगी कभी नहीं। हाँ, वो तो हमारी नौकरानी है ना। दोनों हंसने लगे। तभी सौतेली माँ तेज कदमों से रसोई में आई। उसने राधा को रोटी बनाते देखा और जोर से बोली, अरे राधा, ये बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? माँ, अभी कर देती हूँ। पहले पिताजी को पानी दे आऊं, फिर कर देती हूँ। बस बहाने बनाना आता है तुझे। पूरा दिन लग जाता है एक काम में, और तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरी बेटी को काम बताएगी? सुन ले राधा, मेरी बेटी काव्या घर का एक काम भी नहीं करेगी, समझी तू? उसके हाथ काम करने के लिए नहीं बने, वो इस घर की रानी है। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं कहूंगी उसे। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। सारे काम तुझे ही करने हैं, सुबह का खाना, बर्तन, कपड़े, सफाई, सब कुछ। और अगर एक भी काम अधूरा मिला ना, तो खाना भी नहीं मिलेगा। जी माँ, मैं सब कर दूंगी। करना ही पड़ेगा, आखिर इस घर में तेरी औकात ही क्या है? राधा चुपचाप काम करती रही। उसके हाथ काम कर रहे थे, फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, क्योंकि शायद उसे दर्द सहने की आदत हो चुकी थी। शाम का समय था। राधा थकी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने पिता के लिए काढ़ा बना रही थी। तभी काव्या गुस्से में आई। राधा, मेरे कपड़े अभी तक क्यों नहीं धोए? मैं अभी कर दूंगी, पहले पिताजी को दवा दे दूं। मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे कपड़े पहले धो। बस 5 मिनट दे दो, पिताजी की हालत ठीक नहीं है। क्या तमाशा लगा रखा है? माँ, ये मेरे कपड़े धोने से मना कर रही है। तू इतनी बड़ी हो गई है कि मेरी बेटी की बात टालने लगी? नहीं, मैं बस पिताजी। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, पहले मेरी बेटी का काम होगा। ये सब सुनकर अंदर लेटे हुए राम प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राधा पिता के रूम में काढ़ा लेके पहुंची। तो तू
तू मेरे कारण इतना सब सह रही है ना। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने सोचा था कि तुझे माँ मिलेगी, लेकिन मैंने तुझे दुख दे दिया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने तो हमेशा मेरा भला ही चाहा। आप इतना मत सोचिए, जल्दी से ये काढ़ा पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तू बहुत मजबूत है और एक दिन भगवान तुझे इसका फल जरूर देंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। दोपहर का समय था। गांव की गलियों में हल्की हल्की धूप बिखरी हुई थी। राम प्रसाद के घर के बाहर कुछ औरतें इकट्ठा थीं। वे राधा की माँ से बातें कर रही थीं। उनकी बातचीत में एक ही नाम बार बार आ रहा था, राधा। अरे सरिता, तेरी बड़ी बेटी कितनी समझदार है। हाँ रे, मैंने तो कल ही देखा, अपने बीमार बाप की कितनी सेवा कर रही थी। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारी। तभी काव्या की माँ ऊपर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छिपी जलन कोई नहीं देख पा रहा था। बहन, तू तो बहुत भाग्यशाली है। ऐसी बेटी सबको नहीं मिलती। सच में, राधा जैसी लड़की जहाँ भी जाएगी वहाँ नाम रोशन कर देगी। देखना, ऐसी सुशील और सेवा करने वाली लड़की को भगवान भी खाली नहीं रखते। सौतेली माँ के चेहरे की मुस्कान अब थोड़ी बनावटी लगने लगी थी। इसी दौरान थोड़ी दूर पे पीछे खड़ी काव्या ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर धीरे धीरे वो हैरानी जलन में बदलने लगी। उसने अपने होठ भींच लिए, उसकी मुट्ठियां कस गईं। ये सब क्या है? ये औरतें ये सब राधा की इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं? क्या मैं इस घर में दिखती नहीं हुई इन्हें? मैं सुंदर हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी ये लोग उस राधा की बात कर रहे हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अब सौतेली माँ से रहा नहीं गया। अरे इतना भी क्या बड़ा चढ़ाकर बोल रही हो तुम लोग? करती तो वही है जो उसे करना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बहन, तू तो उसकी माँ है, तुझे उसकी अच्छाई दिखे या ना दिखे, लेकिन हम तो देख रहे हैं। सच में तू बहुत किस्मत वाली है। ऐसी बेटी हर किसी को नहीं मिलती। सौतेली माँ चुप हो गई। पास खड़ी काव्या अब और सहन नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद औरतें चली गईं। सौतेली माँ अंदर आई। काव्या उसके सामने खड़ी थी, चेहरा गुस्से से लाल। माँ, सब लोग उसकी ही तारीफ क्यों करते हैं? लोगों का काम है बोलना, तू ध्यान मत दे। नहीं माँ, बस बहुत हो गया। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि इस घर में असली जगह किसकी है। तभी राधा घर का काम करके काव्या के सामने आई और काव्या धीरे धीरे राधा के पास आई। एक बात बताओ दीदी, मैं इतने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, गहने पहनती हूँ, और तू हमेशा ऐसे मैले कपड़ों में रहती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता काव्या, इंसान की खुशी कपड़ों से नहीं होती। काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, इसमें बहुत घमंड आ गया है। नफरत से कभी किसी को सुकून नहीं मिलता काव्या मेरी बहन। काव्या गुस्से में वहाँ से चली गई। सौतेली माँ भी उसके पीछे पीछे चली गई, जाते जाते राधा को घूरते हुए। हे भगवान, उसे सही रास्ता दिखाना। दोपहर का समय था। आसमान से धूप बरस रही थी, जैसे धरती को तपाने की जिद पर हो। गांव की पगडंडी पर एक बूढ़ा बाबा धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उनकी आंखों में भूख थी और कदमों में कमजोरी। राम प्रसाद के घर के सामने आकर बाबा रुक गए। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, फिर कमजोर आवाज में पुकारा, भिक्षा दे दो माँ, कोई एक रोटी दे दो, बहुत भूखा हूँ। दरवाजा खुला और काव्या बाहर आई। उसने बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर एक रोटी मिल जाए तो भगवान तेरा भला करेगा। यहाँ कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। अभी अभी खाना खा के उठे हैं हम सब। बेटी, थोड़ा सा भी दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। कहा ना कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। हर रोज कोई ना कोई आ जाता है भीख मांगने। उसकी आवाज में घमंड और कठोरता साफ झलक रही थी। तभी अंदर से राधा की आवाज आई। कौन है काव्या? राधा बाहर आई।
और जैसे ही उसने बाबा को देखा उसके चेहरे पर चिंता आ गई। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे? और आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? बेटी, भूख ने शरीर से ताकत छीन ली है। रुकिए बाबा, घर में मेरा हिस्से का खाना अभी है, मैं लाती हूँ। वाह, अब तू अपनी रोटी भी बांटेगी। क्या मिलेगा तुझे इससे? शायद कुछ नहीं, लेकिन किसी की भूख मिट जाएगी, यही बहुत है। राधा अंदर गई और अपनी थाली लेकर वापस आई। उसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा साग था। उसने वो थाली बाबा के सामने रख दी। बाबा, ये मेरा खाना है, आप इसे खा लीजिए। बेटी, तू खुद क्या खाएगी? आप परेशान ना हो, मुझे आदत है, आप खा लीजिए। काव्या ये सब देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या नाटक कर रही है? सबके सामने खुद को महान दिखाना चाहती है। ये सब दिखावा करती है। बाबा ने राधा के हाथ से थाली ली और धीरे धीरे खाना खाने लगे। हर कौर के साथ उनकी आंखों में संतोष बढ़ता गया। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने पानी पिया और राधा की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। बेटी, तूने आज सिर्फ मेरी भूख नहीं मिटाई, तूने इंसानियत का कर्ज निभाया है। जिस घर में ऐसी बेटी होती है वहां भगवान खुद वास करते हैं। राधा चुपचाप सिर झुकाकर सुन रही थी। तेरा दिल बहुत बड़ा है और याद रख, भगवान ऐसे दिल को कभी खाली नहीं रखते। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे भाग्य में राजयोग लिखा है। एक दिन तू राज करेगी, सब तेरे आगे सिर झुकाएंगे और पूरी दुनिया तेरी इज्जत करेगी। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं और राजयोग? मुझे कोई थोड़ी सी इज्जत ही दे दे, वही बहुत है। बेटी, ये मेरा नहीं, तेरे कर्मों का फल है। आज तूने जो दिया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। समय आने पर तुझे सब समझ आएगा। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे वहां से चले गए। बाबा के जाते ही काव्या का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन सिर्फ उसके अंदर। राजयोग? इसे? ये कैसे हो सकता है? मैं हूँ इस घर की असली हकदार। मेरे पास सब कुछ है, सुंदरता, कपड़े, गहने, और ये सिर्फ नौकरानी है। ये सब झूठ है, धोखा है। लेकिन अगर ये सच हुआ तो? उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों था। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इसे कभी अपने से ऊपर नहीं जाने दूंगी। उधर राधा शांत खड़ी थी। पिताजी कहते हैं, दूसरों की मदद करने से मन को शांति मिलती है। मुझे वही मिला है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी संत बन गई है तू। देखते हैं ये राजयोग कब आता है। काव्या अंदर चली गई, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उस दिन किस्मत ने इस घर का दरवाजा खटखटाया। दोपहर का समय था। सौतेली माँ आंगन में बैठी सब्जी चुन रही थी और काव्या पास के कमरे में सो रही थी और राधा किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? नमस्ते बहन जी, मैं पास के गांव से आया हूँ एक जरूरी काम से। सौतेली माँ ने दरवाजा खोला। सामने एक सुसज्जित व्यक्ति खड़ा था, हाथ में एक कपड़े की पोटली और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कहिए। मैं यहाँ आपकी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते लेकर आया हूँ। ये सुनते ही सौतेली माँ की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, जरा अंदर आइए, विस्तार से बताइए। देखिए बहन जी, मैंने आपकी दोनों बेटियों के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं 2 अच्छे रिश्ते लेकर आया हूँ। एक लड़का जिसका नाम रोहन है, बहुत ही अमीर घर से है, बड़ा व्यापार है उनका, शहर में हवेली है। काव्या के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी। और दूसरा? दूसरा लड़का पास के गांव में रहता है, नाम है सूरज। थोड़ा गरीब है लेकिन दिल का बहुत अमीर है, बहुत मेहनती और ईमानदार है, जंगल में लकड़ी काटने का काम करता है। अगर ये रिश्ता हो गया तो दोनों खुश रहेंगी और उन दोनों की कोई मांग भी नहीं है। ये कह के वो सज्जन आदमी उन्हें बाद में सोच के बताने को कहा और वहां से चला गया। तभी सौतेली माँ के चेहरे की चमक थोड़ी कम हो गई। अमीर घर, हवेली, नौकर चाकर, मेरी काव्या तो रानी बन जाएगी। और ये राधा
इसके लिए तो वही गरीब लड़का ठीक है। माँ, मुझे तो वही अमीर घर वाला लड़का चाहिए। मैं किसी गरीब घर में नहीं जाऊंगी। उधर राधा अंदर से सब सुन रही थी। वो धीरे धीरे बाहर आई। माँ, आप मुझे बुला रही थी? हाँ, आजा, तेरे लिए भी रिश्ता आया है। माँ, क्या पिताजी से बात नहीं करनी चाहिए? तुझे कब से इतनी समझ आने लगी? सुन ले राधा, इस घर में फैसले मैं करती हूँ। तेरे पिताजी अब इतने बीमार हैं कि उन्हें इन सब बातों की समझ ही नहीं है। और वैसे भी ये तेरी किस्मत है जो मैं तय कर रही हूँ। तू सवाल करने वाली कौन होती है? राधा ने सिर झुका लिया। मैं सवाल नहीं कर रही, बस सोच रही थी। शादी तो जिंदगी का बड़ा फैसला होता है, तो सोचा पिताजी से पूछ लूं। बस, अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं। अच्छे से सुन लो, मेरा फैसला पक्का है। मेरी बेटी काव्या की शादी उस रोहन से होगी और तुम्हारी शादी उस सूरज से होगी। माँ, सच में? मैं तो जानती थी मेरी किस्मत में राज करना ही लिखा और है। तू तो उसी लायक है। राधा ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आंखों में हल्का डर था कि वो लड़का सही हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर यही भगवान की इच्छा है तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगी। तभी अंदर से खांसी की आवाज आई। रामप्रसाद धीरे धीरे बाहर आए और उसने सारी बातें सुन ली थी। ये सब क्या हो रहा है? इतना बड़ा फैसला और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। आपकी हालत देखिए, आप क्या फैसला करेंगे? जो मैंने तय किया है वही होगा। सौतेली माँ ने बिना किसी की राय लिए फैसला सुना दिया था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए राधा घर के पूजा वाले कमरे में चली गई। राधा जाकर चुपचाप मंदिर के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान, शायद यही मेरी किस्मत है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हर बार मेरे हिस्से में परीक्षा ही क्यों आती है? मैं डरती नहीं गरीबी से, लेकिन क्या मैं उस नए घर में सबका दिल जीत पाऊंगी? क्या मैं अपने पति को खुश रख पाऊंगी? भगवान, अगर मेरी जिंदगी में सुख नहीं लिखा तो कम से कम इतना आशीर्वाद देना कि अपने पिता का सिर कभी झुकने ना दूं। उसके पिता रामप्रसाद दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में दर्द था। रामप्रसाद धीरे धीरे उसके पास आए। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा पिता होकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। आज इतना बड़ा फैसला हो गया और मैं चुप खड़ा रहा। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है। मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। मैं चाहता था मेरी बेटी किसी अच्छे घर में जाए, जहां उसे वो प्यार मिले जो इस घर में कभी नहीं मिला। पिताजी, घर बड़ा होने से खुशियां बड़ी नहीं हो जाती। अगर इंसान अच्छा हो तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। रामप्रसाद अपनी बेटी को देखते रह गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ उनकी बेटी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी थी और आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को आशीर्वाद देते रहे। देखते ही देखते दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में कर दी गई। दोनों बेटियों की शादी हो जाती है और अपने अपने ससुराल चली जाती हैं और फिर दोनों अपनी अपनी किस्मत की ओर चल पड़ी। जब काव्या अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो घर नहीं था, एक महल था। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, संगमरमर का फर्श, दीवारों पर कीमती सजावट, हर तरफ ऐशो आराम की चमक। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। यही है वो जिंदगी जिसके सपने मैंने देखे थे। तभी सामने से उसकी सास आई। चेहरे पर रौब, आवाज में सख्ती। आ गई बहू? जी माँ जी। ठीक है, अब यहाँ के नियम सीखने होंगे तुम्हें। इस घर में सब कुछ समय से होता है। सुबह जल्दी उठना होगा, घर के कामों का ध्यान रखना होगा और सबसे जरूरी मेरी बात माननी होगी। जी माँ जी, जैसा आप कहेंगी। थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है ये भी तो देखो। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। इतना बड़ा घर, इतनी शान, इतने नौकर। अगर मुझे थोड़ा झुकना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ महीने बीतने पर शाम का समय हो रहा था। काव्या अपने कमरे में बैठी थी। वो दरवाजे की ओर देख रही थी, रोहन के इंतजार में। दरवाजा खुला।
रोहन अंदर आया, थका हुआ, चुप और अपने काम में डूबा हुआ। आ गए आप? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, बहुत काम था आज। मैं आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा है। मुझे बहुत थकान है, मैं सोना चाहता हूँ। लेकिन हमने ठीक से बात भी नहीं की। कल कर लेंगे। और वो बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में वो सो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या वहीं बैठी रह गई। कल? तुम रोज ये कह के सो जाते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही कहाँ है? क्या हर बात कल ही होगी? उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और लेट गई। अगली सुबह नौकरानी चाय लेकर आई। मालकिन, आपकी चाय। यही तो चाहिए था मुझे। ठीक है, रोहन व्यस्त है, सास सख्त है, लेकिन मेरे पास सब कुछ तो है। इतनी बड़ी जिंदगी, इतना आराम, क्या हर चीज परफेक्ट हो सकती है? नहीं। अगर मुझे ये सब मिला है तो थोड़ी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तभी सास अंदर आई। बहू, रोहन बता रहा था कि बहुत शॉपिंग हो रही है तुम्हारी। इतने पैसे कभी देखे हैं मायके में जो यहाँ लुटा रही हो? जी वो। यहाँ पैसों की कदर करना सीखो। तुम्हारे माँ बाप ने तो फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी शादी में। काव्या को ये सुन के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। दिन बीतते गए। रोहन व्यस्त ही रहा, सास सख्त ही रही, लेकिन काव्या धीरे धीरे इस जिंदगी की आदी हो गई। उसे अब ये महल, ये ऐशो आराम सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। उसने अपने दिल को समझा लिया। यही मेरी दुनिया है और मैं इसमें खुश हूँ। जहाँ एक तरफ काव्या महल की चकाचौंध में अपनी जिंदगी जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ राधा अपनी नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। लेकिन उसकी दुनिया किसी महल से बिल्कुल अलग थी। जब राधा अपने ससुराल पहुंची तो उसके सामने एक छोटी सी झोपड़ी थी। छत घास फूस की बनी हुई, दीवारें मिट्टी की और दरवाजा भी साधारण लकड़ी का। लेकिन राधा के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। राधा, ये मेरा घर है। थोड़ा छोटा है, लेकिन घर बड़ा या छोटा नहीं होता, घर तो अपनेपन से बनता है। तुम सच में बहुत अलग हो राधा। अगली सुबह सूरज जल्दी उठ गया। राधा भी उठने लगी, लेकिन सूरज ने उसे रोका। तुम सो जाओ, मैं पानी भर लाता हूँ। नहीं, ये मेरा काम अब है। ये हमारा काम है। राधा ने पहली बार महसूस किया, यहाँ कोई उसे आदेश नहीं दे रहा, यहाँ कोई उसे नीचा नहीं दिखा रहा, यहाँ कोई उसका अपमान नहीं कर रहा, यहाँ कोई उसका साथ दे रहा था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। सूरज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और शाम को थका हुआ घर लौटता। शाम होते ही राधा दरवाजे के पास बैठ जाती। जैसे ही सूरज दिखाई देता, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। आ गए आप? हाँ, और आज तुम्हारे लिए गजरा भी लाया हूँ। दोनों साथ बैठकर खाना खाते और बहुत सारी बातें करते। एक दिन खाना खाते हुए सूरज ने धीरे से कहा, राधा, एक बात पूछूं? पूछिए। तुम खुश हो यहाँ? बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पा रहा जो एक पति को देना चाहिए। न महंगे कपड़े, न गहने, न आराम। कभी कभी सोचता हूँ, क्या तुमने गलत फैसला कर लिया? तुम जैसी लड़की जिसे अच्छे घर में होना चाहिए था, वो मेरे साथ इस छोटी सी झोपड़ी में। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। आपने मुझे सब कुछ दिया है। हाँ, सुकून, सम्मान, प्यार और सबसे बड़ी चीज अपनापन। आप जानते हैं मैंने अपने घर में क्या देखा है? अपमान, ताने, अकेलापन। मेरे पिताजी के अलावा मुझे वहां कोई प्यार नहीं करता था। वहां सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। और यहाँ कम है, लेकिन दिल भरा हुआ है। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए, जीवन भर। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। समय
कभी किसी के लिए नहीं रुकता। शहर के उस बड़े महल में जहां कभी रोशनी, हंसी और ऐशो आराम था, अब चिंता और सन्नाटा छाने लगा था। एक शाम रोहन तेजी से घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट थी। माँ, काव्या और उसकी सास दोनों बाहर आईं। क्या हुआ बेटा? हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान? कैसा नुकसान? कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है। हम सब कुछ खो सकते हैं। कुछ पल के लिए पूरा घर जैसे जम गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। बैंक के लोग आए और एक एक करके सब कुछ जब्त करने लगी। एक दिन वही काव्या जो कभी महल की रानी थी, रोहन के व्यापार के डूबने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, आज सड़क पर खड़ी थी। उसके हाथ खाली थे, चेहरे पर आंसू। ये क्या हो गया? मेरी सारी दुनिया, मेरे सारे सपने सब खत्म हो गए। तुमने कहा था ना, हमेशा खुश रखोगे। मुझे माफ कर दो काव्या, चलो चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। काव्या अपनी सास के साथ एक छोटे से किराए के घर में रह रही थी। उस दिन घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। काव्या चुपचाप रसोई में सूखी रोटियां बना रही थी। तभी उसकी सास गुस्से में अंदर आई। बस इतनी सी रोटियां? पहले तो बड़ी रानी बनती फिरती थी। काव्या चुप रही। सास और तेज आवाज में बोली, जब पैसा था तब तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। नौकरों पर चिल्लाना, गरीबों का मजाक उड़ाना, यही सीखा था तुमने। काव्या की आंखें भर आईं। उसे अचानक राधा याद आ गई। कैसे वो हर अपमान चुपचाप सह लेती थी। और सुनो, आज तुम्हें काम करने में शर्म आ रही है? तुम्हारे मायके में भी क्या तुमने कभी काम किया था? रोहन ने सारी जिंदगी का ठेका ले रखा है क्या? सोचो कितनी मनहूस हो तुम, जो आते ही मेरे बेटे का बिजनेस बर्बाद हो गया। जब तक हमारे पास पैसा था तब तक हमने तुझे सब कुछ दिया। आज मेरे बेटे के बिजनेस की बात है तो क्यों नहीं अपने मायके से मांग कर लाती? सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। उसे वो सारे पल याद आने लगे जब वो राधा को ताने मारती थी, उसे नौकरानी कहती थी, उसके हिस्से का खाना तक छीन लेती थी। आज वही दर्द उसके सामने खड़ा था। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद भगवान मुझे मेरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। अब समझ आया दर्द क्या होता है? दीदी ने कभी मेरा बुरा नहीं किया, फिर भी मैंने उन्हें हमेशा नीचा दिखाया। और आज मैं उसी जगह खड़ी हूँ जहाँ कभी मैंने उन्हें खड़ा किया था। उधर राधा अपनी झोपड़ी के अंदर थी। सूरज जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कुछ ही देर में एक सेनापति सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसकी पोशाक शाही थी, चेहरे पर गंभीरता। ये कौन है? सेनापति ने उतरकर सीधे सूरज के सामने आकर झुक गया। महाराज। महाराज? सूरज ने गहरी सांस ली। अब समय आ गया है सच बताने का। राधा, मैं सिर्फ एक लकड़हारा नहीं हूं, मैं इस राज्य का राजकुमार हूं। क्या? कुछ साल पहले हमारे राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। महल में हर तरफ धोखा था, अपने भी पराये बन चुके थे। अगर दुश्मनों को पता चल जाता कि राजकुमार जिंदा है तो वो मुझे भी मार डालते। इसलिए मुझे अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण लकड़हारे की तरह जीना पड़ा। लेकिन उस समय मेरे मन में एक डर भी था। मुझे समझ नहीं आता था कि लोग मुझसे प्यार करते हैं या मेरे राजपाट से। मैं ऐसी पत्नी चाहता था जो मेरे हालात देखकर मेरा साथ छोड़े नहीं, जो मेरे फटे कपड़ों में भी मेरा सम्मान करे। और तुमने मुझे वो सच्चा प्यार दिया जो शायद एक राजा होकर भी मैं कभी नहीं पा सकता। महाराज, अब दुश्मनों का अंत हो चुका है, राज्य सुरक्षित है, आपको वापस महल चलना होगा। तो ये सब आपने मुझसे छुपाया? मुझे माफ कर दो राधा, लेकिन मैं तुम्हें परखना चाहता था। आपने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। आपने मुझे प्यार दिया
और वही मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई है। कुछ ही देर में राधा और सूरज रथ में बैठकर महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचते ही हर तरफ स्वागत हुआ। राधा को रानी का दर्जा मिला। समय ने सब कुछ बदल दिया था। अब उसके पिता भी उसका ये दुख बांटने के लिए उसके पास नहीं थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनका देहांत हो गया था। कभी जो काव्या अपने महल की मालकिन होने का घमंड करती थी, आज वही अपने मायके के टूटे हुए आंगन में बैठी थी। उसकी माँ उसके पास बैठी थी। माँ, सब खत्म हो गया। महल, दौलत, गहने सब चला गया। हम सड़क पर आ गए और सबसे बड़ा सच, मैंने अपनी ही बहन के साथ जो किया, आज वही मेरे साथ हो रहा है। माँ, याद है मैं उसे कितना ताना मारती थी, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती थी, उसे हमेशा नीचा दिखाती थी, और आज देखो, उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ देखा। आज मैं खुद उसी हालत में हूँ। मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया, पैसा नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। बेटी, ये सब हमारे कर्मों का फल है। हमने राधा के साथ जो किया, भगवान ने हमें वही लौटाया। माँ, मुझे राधा से मिलके माफी मांगनी है। मैंने उसके साथ जो किया, वो मैं खुद भी याद करती हूँ तो शर्म से सिर झुक जाता है। मैंने उसे कभी बहन नहीं समझा। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। काव्या धीरे धीरे उठी। उसके कदम भारी थे। वो उस रास्ते पर चल पड़ी जहाँ कभी राधा की छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। कुछ ही देर में वो उस झोपड़ी पर पहुंची, लेकिन वहाँ ताला लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि राधा और सूरज अब कहाँ रह रहे हैं, और वो दुखी मन से अपनी माँ के पास आ गई। माँ के पूछने पर काव्या ने सारी बात बताई और दोनों सोच में पड़ गईं। कुछ दिन बाद काव्या मायके से बाहर निकली। वो चुपचाप रास्ते पर चल रही थी। तभी उसकी नजर दूर एक भव्य महल पर पड़ी। महल के बाहर सैनिक खड़े थे। अंदर से शाही रथ निकल रहा था। काव्या ने उत्सुकता से देखा और तभी उसकी नजर रथ में बैठी एक स्त्री पर पड़ी। काव्या की सांसें थम गई। ये तो राधा। उसने आंखें मली और वो फिर से उसे देखने लगी। वो सच में राधा ही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? राधा और इस महल में? मुझे उससे मिलना है। मुझे माफी मांगनी है। काव्या दौड़कर महल के पास गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, दो सैनिकों ने उसे रोक लिया। रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे अंदर जाना है। तुम और अंदर? ये राजमहल है, कोई आम जगह नहीं। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। ये जो रथ अंदर खड़ा है, उसमें जो लड़की बैठी है, वो कौन है? तुम्हें पता नहीं, वो राजा भानु प्रताप के इकलौते बेटे सूरज प्रताप, जो इस राज्य के राजकुमार है, वो उनकी पत्नी राधा है। वो रानी राधा है? उसे एक पल विश्वास नहीं हुआ। फिर अचानक उसके मन में वो दृश्य घूम गया। कहीं वो बाबा का आशीर्वाद। तेरे भाग्य में राजयोग लिखा है। तो वो सच था। राधा सच में रानी बन गई। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। वो सच में मुझसे बड़ी थी, दिल से। वो मेरी बड़ी बहन है। हाँ, वो मेरी बहन है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। मैंने उसे हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। मैं सिर्फ उससे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर उसने मुझे माफ नहीं किया, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। अंदर खबर दई। कुछ देर बाद चलो, तुम्हें अंदर बुलाया गया है। महल के अंदर राधा शाही वस्त्रों में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही सादगी और शांति थी। जैसे ही काव्या ने उसे देखा, वो दौड़ कर आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें कभी बहन नहीं समझा, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, और आज
भगवान ने मुझे सबक सिखा दिया। क्या हुआ काव्या तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना बहन? दीदी, आज मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसा ना घर, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है कि मैंने तुम्हारा प्यार खो दिया। काव्या, जो हो गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन अगर इंसान दिल से अपनी गलती मान ले तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। राधा ने उसे उठाया और गले लगा लिया। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। अब तू अकेली नहीं है, तू यहीं रहेगी मेरे साथ। लेकिन रोहन, उसे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, वो बहुत टूट गया है। हम उसकी भी मदद करेंगे, उसे फिर से खड़ा करेंगे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। सूरज रोहन के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। गिरना गलत नहीं होता रोहन, गलत तब होता है जब इंसान गिर कर उठना छोड़ दे। भगवान ने आपको दूसरा मौका दिया है, अब ये आप पर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं अब क्या करूं? मेरे पास ना पैसा बचा है ना पहचान। मैं फिर से शुरुआत कैसे करूंगा? अगर मेहनत करने का हौसला हो तो वही इंसान को दोबारा खड़ा करता है। रिश्ते सिर्फ खुशियों में साथ देने के लिए नहीं होते। आज अगर हम तुम्हें अकेला छोड़ दें तो फिर हम में और दुनिया में क्या फर्क रहेगा? मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने कभी आपकी इज्जत नहीं की और आज आप ही मेरा सहारा बन रहे हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हमेशा है। कुछ दिनों बाद सूरज ने अपने विश्वसनीय लोगों की मदद से रोहन के लिए एक छोटा व्यापार शुरू करवाया। इस बार ना कोई दिखावा था ना घमंड, बस मेहनत और ईमानदारी। नई दुकान के बाहर रोहन खड़ा था, छोटी सी दुकान। उसने फर्नीचर का काम शुरू किया, लेकिन उसके दिल में पहली बार सच्चा आत्मविश्वास था। काव्या उसके पास आई। इस बार हम दोनों साथ मेहनत करेंगे और किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। रोहन ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उनके रिश्ते में सिर्फ पैसा नहीं, सच्चा साथ था। दिन बीतने लगे। राधा और सूरज की मदद से रोहन ने अपने नए व्यापार में बहुत तरक्की कर ली थी, इस बार ईमानदारी और मेहनत के साथ। धीरे धीरे सब कुछ फिर से संभल गया। काव्या अब बदल चुकी थी, नम्र, समझदार और विनम्र। राधा और काव्या अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे। जहाँ पहले जलन थी, वहाँ अब प्यार था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।